गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या और इसको क्या बोलते हैं इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोल सकते हैं। तो हमने स्टडी किया था हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर क्या कर रहे हैं, तो हाइपरबोला हमने क्या बनाया था कि अगर एक्स एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस लेके चल रहे हैं तो कर्व कैसे बन रहा था, इस टाइप से। उसकी इक्वेशन क्या आ रही थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रही थी। और अगर वाई एक्सिस भी बना रहे हैं हम तो इसकी ट्रांसफर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी और कर्व इस टाइप से बन रहा था। इक्वेशन क्या आ रही थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या लेके चल रहे हैं हम, इसमें काम में आता है असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स क्या आ रहे हैं, ये जो डैश लाइन आ रही है, ये जो डैश लाइन हमने की है जो कि कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, इनको टच नहीं कर रही है, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, असिम्प्टोट्स। ये जो हमारे हो गए क्या हो गए, असिम्प्टोट्स। इसमें क्या है, एक तो क्या है कि ये इनफाइनाइट में यहां पर जाके टच करेगी, ये कर्व को टच करेगी, टेंजेंट एज ए टेंजेंट इक्वेशन बन जाएगी ये। और कहां पर जाके टच करेगी, ये इनफाइनाइट पर जाके टच करेगी इस कर्व को। और कहां से पास होगी, ये ओरिजिन से पास होगी। तो ये दो जो लाइन जा रही है इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, असिम्प्टोट्स बोल रहे हैं। तो असिम्प्टोट्स में क्या कंडीशन आ रही है कि जब पैराबोला हाइपरबोला के अंदर दो असिम्प्टोट्स ले रहे हैं, अगर वो 90 डिग्री टू ईच अदर, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। दोनों असिम्प्टोट्स, दोनों लाइनों के बीच का जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक तरह से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, इन दोनों का एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो वो क्या जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जा रहा है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हमने देखा था कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने कंडीशन देखी थी एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो वो कंडीशन किस लिए था, हाइपरबोला के लिए था। अब इसमें हमने क्या देखा था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर की इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2। और इसमें क्या देखा था हमने, इसेंट्रिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी रेक्टेंगुलर की, √2 होगी, हमेशा ऑलवेज √2 होगी। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन हो तो हम कैसे लिख रहे हैं कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो या एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो, इसेंट्रिसिटी √2 हो और उनके बीच का एंगल क्या हो, इस असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। तो वो क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब कि ये कैसे देख रहे हैं हम कि 90 डिग्री कैसे चेक कर रहे थे हम कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकंड डिग्री इक्वेशन थी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx 2hxy, ये सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते थे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, ए, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, बी। इन दोनों का सम कर रहे थे। अगर 0 आ रहा है तो वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है और वो क्या बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। अगर दो लाइन के बीच का एंगल हमको निकालना हो तो कैसे निकल रहा है, तो असिम्प्टोट्स अगर कैसे कंडीशन आ रही है, ये इक्वेशन हमने ले ली कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन अगर हम कंसीडर करते हैं, सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन बन गई। अब ये तो किसकी इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमको चाहिए दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या लेते थे, इसको हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर किया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर किया था कि सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाल रहे थे हम, तो इसको होमोजेनियस बना के कैसे कर रहे थे। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, जैसे एक्स अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर रहे थे। तो इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स प्लस वाई अपॉन बी और एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। अगर इसको इक्विवेलेंट करते हैं या इसको इक्विवेलेंट किया हमने तो y की वैल्यू क्या हो गई, x b बाय a। और इसको इक्विवेलेंट करेंगे, इसकी वैल्यू भी ये आएगी, x b बाय a। तो एक से तो प्लस आएगी और एक से क्या आएगी, माइनस। तो हम ले लेते हैं y इक्वल टू प्लस माइनस x b बाय a। ये हमारी किसकी इक्वेशन हो गई, असिम्प्टोट्स की इक्वेशन हो गई। जो दो असिम्प्टोट्स है हमारे पास, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, इनकी इक्वेशन क्या आ गई कि y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बी बाय ए। तो दो का एंगल, मतलब दो असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल जब हमको फाइंड आउट करना है तो क्या ले रहे हैं, tan थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे लिया हमने, स्ट्रेट लाइन हमने देखा था कि दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ये लर्न नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको कि 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लर्न करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर देखा था कि दो लाइन के बीच का एंगल आप कैसे निकाल रहे थे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉडल्स के अंदर। तो ये उसी पैटर्न से निकला है
कि दो इक्वेशन ये है हमारे पास, इससे m1 m2 निकाल लेंगे, वो पुट कर देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन tan थीटा के अंदर, फॉर्मूले के अंदर, तो हमारी ये इक्वेशन ड्राइव होके आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब क्या होता है, एंगल के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो जब tan थीटा 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 कितना हो जाता है, इनफाइनाइट फॉर्म में चल जाएगा। तो इसको हम ऐसे चीज लिख सकते हैं 1/0 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कंडीशन क्या आ गई, a स्क्वायर माइनस b, इससे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट आ गया, 0 के इक्विवेलेंट आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो a किसके इक्विवेलेंट आ गया, b के इक्विवेलेंट आ गया। a किसके इक्विवेलेंट आया, b के इक्विवेलेंट आ गया। तो इसमें हाइपरबोला में हम देखते हैं मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो a इक्वल टू b है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a इक्वल टू 2b हो जाएगा। मतलब ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो जब ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस दोनों ही इक्वल आ रही है इसमें अंदर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमने ये कंडीशन ली है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह ए पुट कर दें या ए की जगह बी पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर बी की जगह हम क्या पुट कर दें, ए पुट कर दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इसी टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आई। और इसमें कंडीशन हमको क्या पता है कि यहां से अब दो असिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालनी है। ये तो हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। अब हमको निकालने क्या थे, ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, निकालना क्या है, असिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालना है। तो ये तो सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन हो गई। असिम्प्टोट्स कैसे निकल रहा है, ये लाइन की निकल रही है, तो लाइन क्या है भाई, इसको होमोजेनियस फॉर्म बना लेंगे तो क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस x, ये आ गई y इक्वल टू प्लस माइनस x। मतलब y इक्वल टू x गया और y इक्वल टू माइनस x गया। मतलब ये अगर लाइन देख रहे हैं तो ट्रांसफर एक्सिस के साथ कितना बना रही है, ये असिम्प्टोट जो है ट्रांसफर एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री बना रही है। तो इस टाइप से हमने ये इक्वेशन ड्राइव करी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम कैसे पहचान सकते हैं और क्या टर्म्स दे रखी है, कौन सी टर्म कैसे यूज कर सकते हैं, इस टाइप से हम ये फॉर्म बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख रहे हैं क्या, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेफर टू इट्स असिम्प्टोट्स एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अब देखिए आपको यहाँ कर्व से समझ में आ गया होगा। अब कर्व हाइपरबोला किस टाइप से बना रखा है अपन ने, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रखा है, एक थर्ड क्वाड्रेंट बन रखा है। मतलब इसमें जो कंडीशन क्या बता रखी है कि इक्वेशन हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की हमको इक्वेशन निकालनी है, कब निकालनी है कि असिम्प्टोट्स एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब हाइपरबोला इस टाइप से बना हुआ है तो इसके असिम्प्टोट्स क्या हो गए, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसके असिम्प्टोट्स हो गए। अभी हमने क्या देखा था कि असिम्प्टोट्स कैसे थे कि अगर ये कर्व बन रहा है तो असिम्प्टोट्स कैसे आ रहे हैं कि इस एक्सिस के लिए ये आ गया एक तो, और एक ये आ गया, ये लाइन आ गई। लेकिन अब ये एक्सिस पे ना बन के किस टाइप से बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में बन रहे हैं। तो अब क्या है, ये जो एक्सिस जा रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, ये क्या हो गई, इसकी असिम्प्टोट्स हो गए। तो जब ये असिम्प्टोट्स हो गए तो इस टाइप से ये एक्सिस पे जा रहा होगा, मतलब इस टाइप से एक्सिस पे जा रहा होगा, ये एक्सिस पे जा रहा होगा। तो अब जब इस टाइप से हो कंडीशन और हमको देखा हो कि असिम्प्टोट्स टू एज द कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, तो अब हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे इस इक्वेशन के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो बनते हैं मोस्टली इसी फॉर्म पे आते हैं। तो कैसे बना रहे हैं हम, इस असिम्प्टोट्स को क्या कर रहे हैं, 45 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं हम इसको। तो कैसे आ रहा है इसके अंदर, हमने एक स्ट्रेट लाइन में हमने किया था कि x को तो क्या लिख रहे हैं, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y को क्या लिख रहे थे हम, जो कि स्ट्रेट लाइन में रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमने देखा था, रोटेशन ऑफ एक्सिस को जब रोटेट कर रहे थे तो इक्वेशन किस टाइप से ट्रांसफॉर्म हो रही थी। तो y के लिए कर रहे थे तो क्या था, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। अब जब आपको पता है कि ये एक्सिस जो कितना है, कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे होती है ट्रांसफर एक्सिस के साथ में, लेकिन अब ये इस टाइप से बन रही है, तो हम क्या ले रहे हैं, थीटा को रोटेट कर रहे हैं कितना, माइनस 45 डिग्री। थीटा क्या लेके चल रहे हैं कि माइनस का 45 डिग्री रोटेट कर दिया, जिससे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए। तब क्या इक्वेशन बन के आ रही है वो हम देखते हैं। अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x cos
-45 माइनस y साइन माइनस का 45, तो क्या निकल के आ रहा है, ये तो हो गया cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो cos 45 कितना हो गया 1/√2, और ये माइनस में होता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये प्लस में हो गया y/√2, तो ये इक्वेशन तो बन के आ गई हमारे पास x + y/√2। ऐसे ही जब y की वैल्यू निकालेंगे यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो गया x/√2 और ये माइनस में आ गया और ये किस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी y के लिए y - x/√2। तो स्मॉल x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, और हमने इससे पहले ड्राइव किया था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन जो थी वो कैसे निकाली थी, जब ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जर्वेटिव एक्सिस क्या आ रही थी, दोनों ही इक्वल आ रही थी, तब कंडीशन हमने क्या ली थी कि x² - y² = a²। ये समय स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रही थी, तो हमने क्या लिया, ये x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। जब ये x और y की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप, तो एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी क्या कि xy = a²/2। ये x की वैल्यू x + y/√2 जब इसमें पुट करेंगे और y की जगह पुट करेंगे y - x/√2 यहां पुट करेंगे, तो एक रिलेशन निकल के आएगा आपके पास क्या, xy = a²/2। तो इस xy को हम स्टेप से लिखते हैं c²। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, xy = c², इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसके अकॉर्डिंग, एसिम्प्टोट्स एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब इक्वेशन है तो हमारी क्या इक्वेशन निकल के आ रही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, xy = c²। ये हम फॉर्म ध्यान रखेंगे। तो अगर ये इस टाइप से है तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, xy = c²। फिर अब आगे जैसे भी हो, जैसे टेंजेंट इक्वेशन चाहिए हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट फॉर्म चाहिए, वो सारे वही जो हमने पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और सर्कल में, इलिप्स में, सब में किए थे, उसी टाइप से सारे पॉइंट हमको करने हैं। बस मेन है आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। तो इसके पास एक चीज और ध्यान रख लीजिए, ये तो फॉर्म हो गई, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे ct, c/t। बस आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो भी स्ट्रेट लाइन है, आप y - y1 से स्टेप से डिराइव कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला रन कर सकते हैं। बस मेन जो चीज है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन जो हम निकाल रहे हैं कैसे आ रही है, तो ये जो इस टाइप से इक्वेशन आई, इसको हमने किया तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या आई, xy = c²। मतलब वो यहाँ पर कंडीशन एक्सिस पे नहीं थी, कहां थी, शिफ्टेड पे था। तो जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस थी हमने क्या ले ली, इसकी एसिम्प्टोट्स ले लिए, तब क्या इक्वेशन आई, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या आई, xy = c²। और c² को क्या बोल रखे हैं हम, a²/2। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो मेन चीज और क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमको ध्यान में रखने हैं कि पता है कि जब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की हेल्प लेते हैं। तो वो क्या आ रहा है, ct, c/t। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आप क्वेश्चन लेते हैं हम, इफ 5x² + λy² = 20। ये एक सेकंड डिग्री ऑफ इक्वेशन में हमको दे रखी है। रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देन लैम्डा = 2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो हाइपरबोला की इक्वेशन हमने क्या ध्यान में रखा था कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि h² - ab इज ग्रेटर देन 0। मतलब h² किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, ab से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अब इसने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बता दिया है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की भी कंडीशन ये होती है, बस उसमें क्या होता है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, √2 होती है हमेशा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में और क्या कंडीशन ध्यान में रखी थी हमने कि a + b = 0 होना चाहिए। a + b का मतलब क्या था कि x² कोफिशिएंट, और a तो है हमारे पास है x² कोफिशिएंट, और b क्या है, y² कोफिशिएंट। तो यहां से क्लियर आ रहा है कि x² कोफिशिएंट तो क्या हो गया 5, तो ये तो हो गया 5, और b का y² कोफिशिएंट हो गया लैम्डा, ये = 0 हो गया। तो यहां से क्लियर आ गया लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई, वो कितनी निकल के आई, लैम्डा = -5। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए अगर हमको पॉइंट्स याद होंगे तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, जो कि आईआईटी में आया हुआ है। क्या है, अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 4, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, इंटरसेक्ट द हाइपरबोला। हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ क्या है, किसको, हाइपरबोला का xy = 1। मतलब ये कौन सी इक्वेशन दे रखी है, xy = 1 क्या आ गई कि जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या लिया था, एज ए एसिम्प्टोट्स लिया था।
तो वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 पॉइंट्स पे। तो लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो लोकस ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट लिया है, तो लोकस क्या होता है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, लेकिन हम क्या आ रहा है इसके अंदर इक्वेशन फॉर्म में आता है। लोकस हमेशा किस में आता है, इक्वेशन फॉर्म में आता है। तो पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या है, जैसे कि हम इस किस रेशियो में है, लोकस पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है दो पॉइंटों को, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, जो को हाइपरबोला को क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पे। तो ए पॉइंट हम मान लेते हैं x1, y1 और बी पॉइंट क्या मान लेते हैं x2, y2, और ये लोकस पॉइंट मान लिया क्या h, k, ये पॉइंट है। तो इस लोकस को हमको डिफाइन करना है, किस टाइप से डिफाइन करना है, जो ये पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप हमें पता है, और लोकस अगर पॉइंट h, k हमने मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आती है कि y माइनस का y1, तो y1 क्या है यहाँ पर k इक्वल टू m कितना है 4x माइनस x1, ये इक्वेशन आती है जो कि हमने स्ट्रेट लाइन में की थी कि y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसके अकॉर्डिंग x1 y1 तो हमने क्या मान लिए, लोकस पॉइंट मान लिए h, k, ये क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमको लोकस ही डिफाइन करना है, तो यही पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि पता इसमें कुछ भी नहीं है। तो h, k ले लिए, इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब किस टाइप से इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, तो y की वैल्यू जब हम यहां पुट कर रहे हैं 1/x माइनस k इक्वल टू 4x माइनस h, ये हमने यहां पुट कर दिया। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या इक्वेशन निकल के आ रही है 4, ये इस टाइप से यहाँ इक्वेशन हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 4, ये हम यहां से कर रहे हैं 4h माइनस k, ये टर्म बन गई, इसके साथ में x भी चल जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसमें कि 4x स्क्वायर, जब यहाँ y की जगह क्या कर दिया हमने 1/x कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो ये इक्वेशन आ रही है 4x स्क्वायर माइनस 4h माइनस k इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इसके अब हम 2 रूट्स मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो 2 रूट्स आ रहे हैं। तो एक तो x1 x2 मान लेते हैं, तो x1 प्लस x2 जब हम कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स, तो क्या होता है फॉर्मूला माइनस b अपॉन a, तो मतलब क्या आ गया ये 4h माइनस k अपॉन 4 हो जाएगा, और x1 x2 कितना आ जाएगा इसके अंदर, x1 x2 हो जाएगा c अपॉन a, मतलब k माइनस 1 अपॉन 4। x1 x2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 अपॉन 4। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। तो x1 x2 में और रिलेशन भी हमारे पास होना चाहिए जिससे कि ये वैल्यू हम निकाल सकें। तो इसमें क्या बता रखा है कि ये जो पॉइंट P है ए बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं किससे, सेक्शन फॉर्मूला से, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहां से h की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, h की वैल्यू तो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे, तो ये तो 3h हो गया, यहां से आ गया। और सेम हम इसके लिए y के लिए करेंगे, y का करने का जरूरत है नहीं क्योंकि हमको चाहिए किसके लिए, x वाली कंडीशन के लिए चाहिए। तो यहीं से हम देख लेते हैं। तो एक इक्वेशन दी हो गई ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 3h हो गया, और एक यहां से कंडीशन आ गई कि 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 4h माइनस k, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो इस इक्वेशन को और इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो x1 और x2 की वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं हम। तो इस दोनों को जब कंपेयर किया तो x1 की वैल्यू तो आ गई 8h प्लस k अपॉन 4, और x2 की वैल्यू आ गई माइनस 2h प्लस k अपॉन 2। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, x1 x2 दो इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब x1 x2 की वैल्यू किस फॉर्म में आ रही है, h और k फॉर्म में आ रही है। अब क्या करें, तो हमारे पास एक रिलेशन और है x1 x2 इक्वल टू माइनस 1/4। तो इसमें जब हम पुट करते हैं ये रिलेशन
x1 x2 की जगह ये पुट कर रहे हैं, तो x1 की जगह तो आ गया 8h प्लस के अपॉन 4 और x2 की जगह आ गया -2h प्लस के अपॉन 2 इक्वल टू -1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या इक्वेशन आ रही है, जैसे ये तो कट गया, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन आ रही है कि 16h² प्लस 10hk प्लस k² इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई 16h² प्लस 10hk प्लस k² इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आ गई। अब चाहिए क्या था हमारे पास, इक्वेशन आ गई, लेकिन क्या था कि हमको चाहिए क्या कि द लोकस ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट तो हमने लोकस क्या एज्यूम किया था, h, k एज्यूम किया था। तो h के लोकस हम हमेशा जब भी एज्यूम करते हैं तो उसको रिमूव कैसे करते हैं, x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन जब पूरी आ चुकी है तो लोकस यही हो गया, लेकिन इक्वेशन किससे रिप्लेस करनी होगी, ये h और k किससे रिप्लेस करने होंगे, x और y से। तो इक्वेशन क्या बन गई 16x² प्लस 10xy प्लस y² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई कौन सी, लोकस, मतलब ये हो गया रिक्वायर्ड लोकस जो हमको चाहिए था, वो इक्वेशन निकल के आ गई है। अब क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू a² इंटरसेक्ट द हाइपरबोला xy इक्वल टू c², मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है इन 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा, p, q, r और s। ये 4 कंडीशन हमें दे रखी है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन 4 जगह वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या कंडीशन बन के आएगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैंने लिखे नहीं है इसमें, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वो किस फॉर्म में आएंगे, हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। तो कैसे फॉर्म निकल के आ रही है कि एक तो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, या तो एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कर्व का है तो इजी सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा। तो xy इक्वल टू c² हमारे पास है यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी c² बाय x। जब y की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसमें पुट कर दे, जिससे हमारे x की वैल्यू और इनकी टर्म्स निकल जाएगी। तो y की वैल्यू जब इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या रिलेशन बन के आ रहा है, x² प्लस c, जब यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये c4 हो जाएगा और ये x² इक्वल टू a²। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये x की पावर 4, ये c4 इक्वल टू a² x² हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है, x की पावर 4 माइनस a² x² प्लस c की पावर 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है किस फॉर्म में, फोर्थ पावर फॉर्म में ही है। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्या लेते थे उसमें, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प लेते थे। तो इसमें भी वही लेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट्स जो दे रखे हैं वो सेटिस्फाई, मतलब ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा। तो वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हेल्प लेते हैं। तो ये 4 रूट्स एब्सिसेस जो हैं इसके x1 x2 x3 और x4, ये इसके रूट्स मानते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे किया था। तो रूट्स मान रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा कि x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, 0 हो गया, 0 अपॉन x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो वो तो वैसे क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक रिलेशन ये मिल गया हमें। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 x3 x4 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो मतलब c की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 1, तो किसके इक्विवेलेंट आ गया वो, c की पावर 4 के। ये दो इक्वेशन आ गई। तो ऑप्शन के अंदर ये दो दे रखे हैं कि इस टाइप को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या रिलेशन बन के आता है। तो एक रिलेशन तो हमारे पास ये बन के आया जो कि ऑप्शन में है, तो ये टिक हो चुका है। एक ऑप्शन के अंदर ये भी है जो कि ये भी टिक हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखी, अगर x इन टर्म्स ऑफ y लिखते तो क्या होता, तो हम ऑर्डिनेट्स ले लेते हैं यहाँ से, ये वाली इक्वेशन क्या फॉर्म में बन जाती, ये बन जाती y की पावर 4 माइनस a² y² प्लस c की पावर 4 इक्वल टू 0। तो अब वही ऑर्डिनेट ले लेते हैं अब हम इसमें, तो ये रिलेशन क्या बन के आता, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 इक्वल टू 0 था, ठीक है। कंडीशन 0 कैसे आती, क्योंकि y का कोएफिशिएंट है ही नहीं। और ऐसे ही प्रोडक्ट वाली फॉर्म लेते कि y1 y2 y3 y4 वो किसके इक्विवेलेंट आता,
c की पावर 4 क्यूब रहना था। तो एक ऑप्शन में ये भी है और एक ये भी है। तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन टिक हो रहे हैं, चारों ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो किस टाइप से है, अगर ये पॉइंट्स दे रखे हैं तो किस टाइप से हमने इसको सिंप्लीफाई किया।